तो हम लोग आज जो देखने वाले हैं वो है एलटीपी इंट्रा। तो हम लोग आज एलटीपी इंट्रा देखेंगे कि एलटीपी इंट्रा से कैसे काम किया जाता है ना, उसके लेवल्स को कैसे ड्रॉ करते हैं, क्या क्या चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है। तो सारी चीज़ों को हम देखेंगे। फिर एक बार मैं सभी क्लासेस को मैं बता देना चाहता हूँ कि एक बार मैं सब चीज़ों को एक्सप्लेन कर लूँगा, फिर लास्ट में आपको जो भी डाउट होगा आप लोग पूछ लीजिए, है ना, अगर समझ नहीं आएगा तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कैसे निकालना है, कैसे करना है, मैं आप लोग को बता देता हूँ, है ना। तो नॉर्मली हम लोग इस प्रकार से हम लोग अपने एलटीपी कैलकुलेटर को लॉगिन करते हैं। जब एलटीपी कैलकुलेटर को आप लोग लॉगिन करोगे तो यहाँ पे एक वर्जन 2024 लिखा आएगा, इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सेम आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखोगे तो एक एलटीपी इंट्रा करके ऑप्शन आएगा, है ना। एलटीपी इंट्रा कर एक ऑप्शन आएगा, और इस एलटीपी इंट्रा में आप लोगों को बहुत सारी स्टॉक्स देखने को मिलेगी, बहुत सारी स्टॉक्स। ठीक है, मतलब कि 200 स्टॉक्स, पूरे के पूरे 200 स्टॉक्स, लगभग 181 स्टॉक्स अभी दिखाई दे रहे हैं इसमें, है ना। तो आप लोग को करना कुछ नहीं है, इस बहुत सिंपल सा मेथड है। कैसे यूज करना है यहाँ पे एक बार मैं पढ़ लेता हूँ, फिर कैसे प्रैक्टिकली भी बताऊंगा। हाउ टू यूज लिखा हुआ है। ठीक है, दिस लिस्ट इज ओनली फॉर रेफरेंस एंड क्या है, रेफरेंस एंड यूजर्स, इजी टू फिल्टर स्टॉक्स, है ना। तो ये सिर्फ एक फिल्टर जिसको आप लोगों को अच्छे से यूज करेंगे। हम लोग क्या क्या इसका रूल्स है देख लेते हैं। तो क्रिएट करने से पहले हम लोग को इसमें बोला गया है कि हम लोगों को चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का सिनेरियोस को देख लेना है। ठीक है, तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का क्या सिनेरियोस है उसको देख लेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हम लोग, ठीक है, अगर हम लोगों का मॉर्निंग में 9:20 से पहले अगर C1 पे एंट्री हो चुका है 9:20 से पहले, जैसे मार्केट कभी कभी आपने देखा होगा, तो जब मार्केट ओपन करता है तो कभी कभी डायरेक्ट हमारे रेजिस्टेंस पे ओपन करता है, या डायरेक्ट कभी कभी हम लोग को सपोर्ट पे ओपन करता है ना, जिस वजह से हम लोग एंट्री कर नहीं पाते अच्छे से। तो अगर हम लोगों का ऑलरेडी C1 हिट हो चुका होगा तो हम लोग P1 को ट्रेड नहीं करेंगे, है ना। अगर ट्रेड हो चुका है ऑलरेडी, एक बार डन हो चुका है, उसी प्रकार अगर P1 हो चुका है ना, तो हम लोग C1 को ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो उसी प्रकार C2 अगर हम लोग को ऑलरेडी एंट्री मिल चुका है तो हम लोग P2 से भी नहीं करेंगे, और C1 और P1 से भी नहीं करेंगे। क्या है C1 P1 मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा, है, इजी है, मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा। और पीवी, पीवी क्या होता है, दो स्ट्राइक प्राइस के बीच का डिफरेंस को पीवी बोलते हैं, है ना। तो पीवी उस टारगेट हम लोग पीवी के हिसाब से लगाएंगे, और स्टॉप लॉस उसमें एक पीवी प्लस 1 पॉइंट है, पीवी प्लस 1 पॉइंट करके हम लोग इसमें लगाएंगे जो भी इसमें स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो ये सारे रूल्स है इसमें। तो प्रैक्टिकली चलो मैं आप लोग को बताता हूँ करना क्या होता है। यहाँ पे आप लोग देखोगे तो आप लोगों को क्या दिखाई देगा, पुलिस, ये तो आप लोग को पूरा सिंबल दिखाई दे रहा है ना। सिंबल इसमें जितने भी हमारे स्टॉक्स हैं उस स्टॉक्स का नाम है, जितने भी हमारे स्टॉक्स, सारे स्टॉक्स का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। इसी प्रकार यहाँ पे हमारा वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना है वो देख लो। वॉल्यूम अगर 8,000 के ऊपर में है तो हमारे लिए वो एक अच्छा ऑप्शन रहता है, मतलब ट्रेडेबल अच्छा रहता है। तो वॉल्यूम को भी देख लेना कितना अच्छा वॉल्यूम है ना। और इसके अलावा CMP का मतलब होता है करंट, है ना, करंट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस, है ना। CMP का मतलब होता है करंट मार्केट प्राइस, मतलब कि अभी हम लोगों का जो भी स्टॉक्स अभी देखेंगे वो अभी कितने पॉइंट में चल रहा है। उसके बाद पीवी, पीवी क्या होता है, अभी जैसे बताया, जैसे निफ्टी में देखो तो निफ्टी में दो स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंसेस क्या है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे 24,000 और 24,050। तो ये 24,000 और 24,050 के बीच का दो डिफरेंसेस क्या है, कितना पॉइंट का, 50 पॉइंट का है। तो पीवी हमारा क्या हो जाएगा, 50 का हो जाएगा। ठीक है, तो दो डिफरेंसेस, दो स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंसेस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे बुलिश रिस्क, है। तो बुलिश रिस्क मतलब क्या होता है कि वो हमारा इसको रिस्क के वाइज, पॉइंट के वाइज हम लोग उसको रिस्क को आइडेंटिफाई किया गया है कि कौन से स्टॉक कितना रिस्क है। ठीक है, तो समझ लेना अगर 6 दिया हो तो मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क है, 2 है तो थोड़ा सा रिस्क है, जैसे कि 0 है तो सेफ है,
वन है तो स्लाइड से थोड़ा सा रिस्की, टू है तो वो थोड़ा सा और ज़्यादा रिस्की, है ना, थ्री है तो हाईली रिस्की, फोर है तो हाईली हाईली रिस्की, फाइव है तो नो ट्रेडेबल, सिक्स है तो नो ट्रेडेबल, मतलब कि बहुत ज़्यादा रिस्क उसमें बढ़ते हुए जा रहे हैं। या तो रिस्क की कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, या तो उसमें उसमें तीन से ज़्यादा जीरोज हो, या तो वॉल्यूम ना हो, या फिर वो हमारे चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अगेंस्ट जा रहा हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके फैक्टर के थ्रू हम लोग इसको, विनय सर ने काफ़ी अच्छे से बुलिश रिस्क रिवॉर्ड को बताया है ना। अब उसमें देखेंगे C1 C2, तो ये C1 और C2 क्या होता है ना, उसको भी देखेंगे कि C1 C2 हमारा क्या है। जैसे कि हम लोग कॉल साइड में हम लोग लेवल ड्रॉ करते हैं, मतलब ये ड्रॉ करते हैं ना, C1 फिर आता है C2, इस प्रकार से। तो आपको इतना ऑप्शन चेंज भी होता है, ओपन करने की जरूरत नहीं है, आप सारी चीज़ों को यहीं पे देख सकते हो। C1 C2 वही इसी प्रकार C1 C2, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे P1 P2, तो P1 और P2 क्या है हमारा, तो P1 पुट की वैल्यू है और P2 ये भी पुट की वैल्यू है ना गाइस। अब इसमें आप लोग देखोगे कि कभी भी आप P1 और P2 के वैल्यू से ट्रेड करोगे ना, तो पहले तो चेक कर लेते हैं कि है क्या एक्चुअल में। C1 C2 से ट्रेड करेंगे, P1 P2 से ट्रेड करेंगे, तो, हमको ट्रेड कैसे करना है उसको, है? ट्रेड कैसे करना है वो आप लोग को अभी बता दूंगा लेवल्स को लाइव ड्रॉ करके। अब यहाँ से देखो फिर से बेरिस रिस्क, मतलब कि वही 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके हम लोग को रिस्क ऑफ इसमें डिफाइन किया हुआ है ना। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे 6 लिखा हुआ है तो 6 चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का छठा नंबर का सिनेरियो चल रहा है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। उसमें हम लोग को रिस्क बताता है कि कितने का रिस्क है। क्लियर। अब चलो हम लोग इसमें देखते हैं ट्रेड कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। बहुत सिंपल सी बात है, इसमें आना एलटीपी ब्लास्ट में और कुछ मत करना, बस ये बुलिश रिस्क है ना, इसमें क्लिक करना, और यहाँ पे एक बेरिश रिस्क है उसमें क्लिक करना। यहाँ पे देखना कि जीरो 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 वाले स्टॉक्स है ना, जीरो जीरो वाले स्टॉक्स हैं उसमें देखना, क्योंकि ये जीरो जीरो वाले स्टॉक्स में होगा क्या ना, उसमें हमारा उसमें हमारा है, तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है मैं आप लोगों को बताता हूँ उसको, है ना। ट्रेड कैसे करना है आप लोगों को, यहाँ पे जो बुलिश रिस्क है उसको जीरो कर देना, और बेरिश रिस्क है उसको जीरो कर देना। देख लेना कि कौन कौन से स्टॉक्स है, ये बहुत जल्दी फिल्टर कर लेता है, इस वजह से तुरंत आप लोग को फिल्टर हो जा रहा है। तो आप लोग को रिस्क को जीरो जीरो कर लेना है, जिसमें ऐसा स्टॉक देखना है जिसका रिस्क जीरो 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 हो, ठीक है। रिस्क ऐसा देख लो जिसका जीरो, मतलब ना तो इसमें बुलिश रिस्क है ना तो बेरिश रिस्क है, मतलब स्टेबल मार्केट है ना। है ना, तो यहाँ पे बुलिश रिस्क है बेरिश रिस्क है, उसको हम लोग जीरो करने के बाद देखेंगे। इससे हमको ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये दोनों स्टॉक्स हमारे लिए क्या सेफ, इसमें भी रिस्क का कोई पॉइंट है नहीं, इसमें भी कोई रिस्क का पॉइंट है नहीं। तो जीरो होने के बाद इसमें क्या करो, चेक करो उसको क्या है, कौन सी स्टॉक है, अदानी पोर्ट्स है ना। इस पे क्या करो, आप लोग इसको यहाँ पे चार्ट में सर्च मारो, ठीक है, सर्च मार लो। सर्च मारने के बाद जो भी लेवल्स लिखा हुआ है, अब इसको हम लोग कितना टाइम हम लोग को करना है लेवल्स को ड्रॉ, तो लेवल्स को ड्रॉ कितना टाइम करना है मैं बता देता हूँ, 9:20। ठीक है, जैसे ही 9:20 हुआ, क्योंकि डाटा स्टेबल होके आ जाता है, तो नौ जैसे ही 9:20 हुआ आना इस स्टॉक्स में दोनों को जीरो जीरो कर लेना। फिर उसके बाद देख लेना, है ना, कौन कौन से स्टॉक्स। अब इसमें ये भी देखना कि वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम 8,000 से ऊपर होना चाहिए। यहाँ पे देख लो कितना 75,000 का है, यहाँ पे 13,000 का वॉल्यूम है, यहाँ पे 21,894 का है। तो वॉल्यूम जो है वो 8,000 के एटलीस्ट ऊपर हो। जैसे कि यहाँ पे देखो 1781, तो इग्नोर करो उसको, मत दो ध्यान, भले ही जीरो जीरो है ना, छोड़ दो, मत दो ध्यान, है ना।
क्योंकि इतना फिल्टर करने का ऑप्शन है, उसमें भी हम लोग रिस्क ले रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं गलती हमारी है ना। तो करना कुछ नहीं है, अदानी पोर्ट्स में और लेवल्स को ड्रॉ करो। क्या क्या लेवल्स दिया हुआ है यहाँ पे? 1450.70, 1450 है ना, 1415.70, 1450। एक लेवल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो यहाँ पे, 1450। इस प्रकार से लेवल को ड्रॉ कर लिया हमने, है ना। अब यहाँ पे आप लोग ड्रॉ कर लो इसको C1, ठीक है, ड्रॉ कर लिए। अब उसके बाद लेवल को ड्रॉ करो सेकेंड लेवल। सेकेंड लेवल क्या है हमारा? C2। C2 का वैल्यू क्या आ रहा है? C2 का वैल्यूज क्या आ रहा है? 1434, है ना, 0.75, 75, ठीक है, 1434 ड्रॉ कर लेते हैं। इस वैल्यू को ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। अब इसको लिख दो आप लोग C2। C2 लिख लिए। अब आगे का जो लेवल है उसको भी ड्रॉ कर लो, 1468 P1। ठीक है, देख लो कैसे करना है अपने को। अब यहाँ पे लिख दो P1। ये स्टॉक्स में अगर काम करोगे ना, जो भी जॉब करते हो, उसको बोलते हैं ना कि मेरे को सर समय नहीं मिलता टाइम ट्रेड करने का, तो तब इस पे थोड़ा सा ध्यान लो, लगाओ थोड़ा सा, क्योंकि ये सारी स्टॉक्स जो है ना सबसे बेस्ट है। फिर यहाँ पे 1485, 1485.0, इतना था ये। अब इसको लिख लो, हम लोग क्या लिख लेते हैं इसको, P2 लिख लो इसको, है ना। अब P2 लिखने के बाद, एक सेकेंड, है ना, P2 लिख लिया हमने। अपने जितने भी वैल्यूज है प्लीज इसको ड्रॉ कर लिए। अब ड्रॉ करने के बाद मार्केट हमारा, अब 9:20 पे मार्केट हमारा हुआ है कहीं यहाँ कहीं पे stop, है ना? यहाँ कहीं पे हमारा मार्केट क्या हुआ है, शुरू हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लेवल्स को ड्रॉ कर लिया। एक बार चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का सिनेरियोस भी चेक कर लो। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का सिनेरियोस क्या है? चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का सिनेरियोस मेरे को दिखा रहा है टॉप से बिकॉल हुआ। थोड़ा सा फिल्टर करना, हिस्टोरिकल डाटा देखना है तो हिस्टोरिकल डाटा देख लो, उसमें कोई दिक्कत की वाली बात है नहीं, क्योंकि सिर्फ 5 मिनट का हिस्टोरिकल डाटा देखना, उसके बाद तो है नहीं। तो देख ली टॉप से बिकॉली करने का सिनेरियो दिखाई दे रहा है, तो जो कि हमारे लिए अच्छी बात है। वैसे नहीं भी देखेंगे तो चलेगा, क्योंकि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी उतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं करेगा। हालांकि उसका प्रेशर हम लोग को पता रहेगा कि मार्केट का डायरेक्शन कौन सा साइड में है ना। तो यहाँ पे हम लोग लेवल्स को ड्रॉ कर लिया, मार्केट चल रहा है यहीं कहीं पे हमारा। तो आप लोगों को देखना है, क्या देखना है कि हमारा इसमें पहले कौन सा वैल्यू को मार्केट हिट कर रहा है। कि अगर हमारा मार्केट हम लोगों का वैल्यू को पहले हिट कर रहा है C1 को, अगर मार्केट हमारा आया कभी भी C1 को आया पूरे दिन में, C1 को आया, तो हमारा पीवी क्या आएगा? इस पीवी चेक करो, पीवी कितना है, एक सेकेंड, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या पीवी? पीवी लिखा हुआ है 10। 10 का पीवी लिखा हुआ है, मतलब कि आप लोगों को टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे डिफाइन करना है। टारगेट आपका यही 10 का हो जाएगा, लेकिन स्टॉप लॉस होगा आपका +1। +1 मतलब कितना हो जाएगा? यह 11 का हो जाएगा, है ना। तो जब इस वैल्यू पे आएगा,
तो 10 का आप टारगेट रख लो और 11 का अपना स्टॉप लॉस डालो। कुछ इस प्रकार से अब चलने दो, मार्केट चलने दो। या तो मार्केट आपका टारगेट ले जाएगा, या तो मार्केट आपका स्टॉप लॉस ले जाएगा। हाई पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट आपको टारगेट दे, क्योंकि दोनों में रिस्क रिस्क बहुत कम है। और प्रॉफिट में या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस। ठीक है, अब उसको भले आप ट्रेल कर सकते हैं स्टॉप लॉस को धीरे धीरे। मार्केट ने आपका 5 पॉइंट्स का प्रॉफिट दे दिया है, मान लो मार्केट आपका 5 पॉइंट्स मिल चुका है, तो आप लोग यहाँ से अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट कॉस्ट डाल दो, या फिर धीरे धीरे टारगेट को बढ़ाते जा सकते हो, है ना। लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज करो। अगर अगर मार्केट आया यहाँ पे नीचे, ठीक है, और आके हम लोगों को प्रॉफिट दे दिया, तो यहीं पे हम लोग का डन फॉर द डे हो जाएगा, हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, यहीं पे हम लोग खत्म ट्रेड हमारा, है ना। अब उसके बाद अगर मार्केट हमारा स्टॉप लॉस खाता है, ठीक है गाइस, तो अगर मार्केट हमारा स्टॉप लॉस खाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, वापस से कभी मार्केट हमारा स्टॉप लॉस खाने पे जाता है P1, तो P1 पे जब भी जाएगा मार्केट, आप लोग वापस से ट्रेड नहीं करो, क्योंकि अगर C1 का ट्रेड मिल रहा है तो P1 वापस ट्रेड नहीं करेंगे। दोनों में से कोई भी एक, मॉर्निंग में अगर हिट होता है तो ठीक है, बाद में ओपन इंटरेस्ट को देख सकते हैं, बाद में ओपन इंटरेस्ट नहीं है तो अब इसी प्रकार एक ट्रेड करेंगे बस, जो भी हो। अगर स्टॉप लॉस खाता है मार्केट, सिंपल सी बात, स्टॉप लॉस खाया मार्केट, आने दो, कौन सी वैल्यू पे आने दो, C2 पे आने दो। C2 पे जब आया, सेम रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे डालो। अगर आप ज्यादा रिकॉर्डिंग क्लास देना सरो पे करो, है ना, तो यहाँ पे जब आया मार्केट, सेम रिस्क रिवॉर्ड डाल दो। अगर आप लोग को है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस खाया है, तो एक लॉट एक्स्ट्रा डाल दो मार्केट में, है ना। एक लॉट एक्स्ट्रा डाल दो अगर आपके पास है वैल्यू, जिससे आपका रिस्क रिवॉर्ड मैनेज रहे, है ना। ये आपका जो रिस्क है, रिस्क रिवॉर्ड मैनेज रहे। इस प्रकार आपको क्या करना है, पूरे सिनेरियोस पे काम। लेकिन वही एक चीज और आप लोग को बता दूं कि यार मार्केट ने 9 बजकर, है ना, 9 बजकर 20 मिनट हुआ ही है मार्केट हमारा, और यदि मार्केट ने हमारा, ठीक है, यदि मार्केट हमारा डायरेक्ट P1 को टच कर चुका है, 9 बजकर 20 मिनट से पहले ही हमारा P1 टच हो चुका है, तो हम लोग C1 से ट्रेड नहीं करेंगे। अगर मार्केट हमारा P2 को टच कर चुका है, तो हम लोग P2 से भी ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ पे देख लो जाएगा, P2 विल बी नॉट ट्रेड। अगर एंट्री हम लोगों का, अगर सीट 9 बजकर 20 मिनट से पहले अगर एंट्री हम लोग का हो चुका है C2 से, तो हम लोग P2 से ट्रेड नहीं करने हैं। उसी प्रकार सेम, ठीक है, अगर P2 से हम लोग को एंट्री मिल चुका है, तो C2 से नहीं करने वाले। क्लियर, समझ आया आप लोग। बस इतना ही करना है इसमें, और कुछ है नहीं।